पोर्टल की हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। वेलकम टू साइबर क्राइम पोर्टल हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, जैसे कि अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो भी भाई किसी भी फ्रॉड करने वाले व्यक्ति को पैसे दे देते हैं और भविष्य में उनके ऊपर किस प्रकार का खतरा हो सकता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति डिजिटल माध्यम से किसी भी तरह की ठगी का शिकार होता है या फिर साइबर क्राइम का शिकार होता है या फिर किसी भी तरह की डिजिटल ब्लैकमेलिंग का शिकार होता है, तो ऐसी स्थिति में इंसान को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि वो फ्यूचर में अपने आप को सुरक्षित रख सके। आगे वो तैयारी, मान लो कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है, इन फ्यूचर उसकी नौकरी में कोई दिक्कत ना आए, उसके भविष्य में कोई दिक्कत ना आए, इसको 100% श्योर करने के लिए ऐसा कौन सा कदम है जो उसे उठाना चाहिए, ताकि भविष्य में चल के उसे अपने भूतकाल में जो उनके साथ फ्रॉड हुए, ब्लैकमेलिंग हुई, उसके चलते उनके भविष्य में इसका प्रभाव ना पड़े, उनकी नौकरी में कोई दिक्कत ना आए। तो इस वीडियो में हम यही जानकारी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंडर एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है नेशनल क्राइम रिपोर्ट पोर्टल, यानी कि NCRP। नाम आप समझ लीजिए, नेशनल क्राइम रिपोर्ट पोर्टल। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर कार्य करता है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, हमने सबसे पहले आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है, आपने सारी प्रक्रियाएं अपना ली, आपने पैसे दे दिए उनको, और जिस भाई के साथ ब्लैकमेलिंग हुआ है उसने उनको ब्लॉक भी कर दिया, पैसे दिए हो या ना दिए हो, ये हर किसी के लिए कंपलसरी है। अगर आपने पैसे नहीं दिए फिर भी आपको डर है कि कभी भविष्य में इस वजह से आपके भविष्य पे कोई खतरा ना हो जाए, तो आप ये काम कर सकते हैं। और मैं तो हर किसी को सलाह दूंगा कि जो भी भाई किसी भी तरह की डिजिटल ब्लैकमेलिंग या किसी भी तरह की साइबर डिजिटल फ्रॉड का शिकार होता है, वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर कंप्लेंट जरूर डाले। दोस्तों, कंप्लेंट डालने का माध्यम मैं आपको बता दूंगा, कहां आपको जाना है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा डर रहता है कि आप सही प्लेटफॉर्म पर कंप्लेंट डाल रहे हैं या कोई फर्जी प्लेटफॉर्म पर आपने अपनी कंप्लेंट अपने फ्रॉड से रिलेटेड डाली है। दोस्तों, लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल पर पहुंच जाते हैं, गूगल पर डालते हैं साइबर क्राइम कंप्लेंट। ठीक है, ऐसे ही आप डालोगे तो सबसे ऊपर गूगल के जो सर्च में जो सबसे टॉप में रिजल्ट आएंगे वो हमेशा फर्जी होते हैं। फर्जी का मतलब या तो वो कोई लीगल एडवाइजरी देने वाले लोगों के पोर्टल होते हैं, या फिर जन सुरक्षा केंद्र, जो एक फर्जी वेबसाइट थी जिसको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर के नाम से जन सुरक्षा केंद्र नाम की एक वेबसाइट चला रहे थे, वो भी टॉप गूगल सर्च में टॉप पर आती थी। हमेशा याद रखिए, गूगल में जब आप कुछ भी सर्च करते हैं तो शुरुआत के जो रिजल्ट होते हैं उनके आगे A और D लिखा होता है, एडवर्टाइजमेंट का शॉर्ट फॉर्म AD, तो वो फर्जी है। तो मैं आपको इसमें सीधा तरीका बताऊंगा, वो पोर्टल बताऊंगा, उसका लिंक बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको NCRP का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नेट के बारे में भी नहीं जानते और अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट आप फाइल भी नहीं करना जानते, तो इसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। भारत सरकार ने एक
दूसरा इसमें आपको माध्यम प्रोवाइड करवाया है, जिसकी मदद से आप अपने साथ हुए किसी भी डिजिटल फ्रॉड या साइबर क्राइम की ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। और इसमें सबसे अहम बात है कि आपको इधर उधर पुलिस थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन आप शिकायत दर्ज करेंगे या फिर दूसरा जो माध्यम है वो है फोन कॉल करके। जी हाँ दोस्तों, कोई भी बिल्कुल अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जिसको बेचारे को मोबाइल चलाना नहीं आता या फिर कोई अधेड़ उम्र का है, उसे इतने मोबाइल के बारे में नहीं पता और वो इस तरह के लफड़े में फंस जाता है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया माध्यम है मतलब कि ऑनलाइन कंप्लेंट से भी बढ़िया माध्यम है, आप डायरेक्ट वॉइस कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वॉइस कॉल करके साइबर क्राइम में आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, तो ये फैसिलिटी किस किस राज्य में है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो लोग दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आसाम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के हैं, वो भाई इस जो मोबाइल नंबर है जो मैं आपको बता रहा हूं कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर 24/7 मतलब कि 24 घंटे में कभी भी आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। और जो अदर स्टेट हैं और अदर ये अपनी यूनियन टेरिटरी हैं, इसका समय रहेगा 10:06 PM तक का। तो दोस्तों, सबसे पहले वो नंबर कौन सा है, आप नंबर याद रख लीजिए, अपने मोबाइल में सेव रख लीजिए, क्योंकि भविष्य में भी आपके ये नंबर काम आ सकता है। तो नंबर है 155260। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये नंबर है गृह मंत्रालय भारत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में अपनी कंप्लेंट फाइल करने का। आप अपनी कंप्लेंट यहां फाइल कर सकते हैं, कॉल करके अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं, वो आपसे कुछ डिटेल्स लेंगे और उसके बाद आपकी कंप्लेंट का निपटारा भी आपको करेंगे। एक आपको कंप्लेंट नंबर भी वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो नंबर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 155260। जी हाँ दोस्तों, 155260 ये वो नंबर है जिस पर आपने फोन करना है। फोन करके अपनी जो आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, जो ब्लैकमेलिंग हुई है, उसकी सारी डिटेल इस नंबर पर कॉल करके आपको बतानी है। हो सकता है 1-2 बार में ये नंबर ना लगे, पर आप 2-3 बार ट्राई करेंगे तो जरूर ये नंबर आपका लगेगा। वो लोग आपसे बात करेंगे और आपकी समस्या का निपटारा भी करने की पूरी कोशिश करेंगे और 100% करेंगे। अगर नहीं भी आपकी समस्या का निपटारा होता है तो फ्यूचर के लिए आप इस चीज़ को दिखा सकते हो कि मैंने फला तारीख को इस फ्रॉड के चलते मैंने एक शिकायत दर्ज करवाई थी, ये मेरा शिकायत नंबर है, जिसकी वजह से आपके भविष्य में आपके ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अब दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आसाम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, वो लोग तो इस नंबर पर 24/7 यानी कि 24 घंटे कभी भी फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और जो लोग इनके अलावा अदर स्टेट के हैं, अलग जो अपनी यूनियन टेरिटरी है, इनके लिए इस नंबर पर फोन करने का जो समय रहेगा वो है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, यानी कि 10 AM to 6 PM तक। बाकी जो स्टेट है वहां के लोग इस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, एक बार में फोन ना लगे तो ये मत सोचिएगा कि नंबर नहीं चल रहा है या फिर बात नहीं होगी। आप 1-2 बार कोशिश कीजिएगा और जब भी आप फोन करें तो 3-4 चीजें हमेशा तैयार रखिएगा अपने साथ, क्योंकि ये लोग आपसे तुरंत पूछेंगे कितने बजे आपके साथ फ्रॉड हुआ, पहली बार फ्रेंड रिक्वेस्ट किस आईडी से आपके पास आई, जिस आईडी से आई उसका लिंक आपके पास है कि नहीं है, उसका फोटो स्क्रीनशॉट, और कितने बजे आई, कितनी तारीख को आई, पहली बार व्हाट्सएप पर मैसेज कब किया, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कब हुई, पहली बार ब्लैकमेलर ने आपसे पैसे की डिमांड कब की, और उसके बाद कब आपके पास साइबर क्राइम वाले ने फर्जी साइबर क्राइम वाले ने फ़ोन किया, कब आपके पास यूट्यूब चैनल वाले ने आपके पास फ़ोन किया। तो ये सब डिटेल्स आपको संभाल के पहले से ही रखनी है। उसके बाद आपको 155260 नंबर पर फ़ोन करना है। वो लोग जो डिटेल आपसे मांगे आपने पूरी ईमानदारी से याद रखिएगा,
झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि आपकी जितनी भी जानकारी है ये सब गुप्त रखी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये सारी जानकारी गुप्त रखी जाएंगी। आपने अपना एड्रेस उनको सही बताना है, अपनी सारी जानकारी उनको बिल्कुल सटीक देनी है, सही देनी है। अगर आप उनसे कुछ छुपाएंगे तो वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। वो जो जानकारी आपसे मांगे वो बिना डरे बिना घबराए आप उनको दे सकते हैं। मैं आपको भरोसा दिलवा सकता हूं कि आपकी जो दी गई जानकारी उनके पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, बिल्कुल गोपनीय रहेगी। और इस नंबर से रिलेटेड भी एक और जानकारी देना चाहता हूं। मान लो आपने पेमेंट डाल दिया, फ्रॉड जो व्यक्ति है उसके अकाउंट में आपने पेमेंट डाल दिया, ब्लैकमेलर के अकाउंट में, उसके बाद आपको पता चला कि यार आपने गलत किया, तो तुरंत इस नंबर पर फोन कीजिए और जिसके अकाउंट में आपने पैसा डाला है उसका अकाउंट नंबर इनको बताइए और अपना बैंक अकाउंट भी इनको बताइए। ये लोग तुरंत आपके बैंक से संपर्क करेंगे। ना आपको बैंक में जाने की जरूरत है, ना आपको दौड़ के किसी अपनी बैंक को ईमेल करने की जरूरत है। आपने सिर्फ 155260 जो नंबर है इस पर फोन करना है। तुरंत उनको अपनी ये सूचना देनी है कि आपने गलत पेमेंट कर दिया है किसी के अकाउंट में, ये उसका स्क्रीनशॉट है, या फिर किसी ने आपको डरा के धमका के आपसे पैसे डलवाए हैं, ये उसकी डिटेल है। आप जैसे ही 155260 पर ये डिटेल उनको देंगे तो वो लोग तुरंत आपके बैंक से बात करके उस अकाउंट को फ्रीज करवा देंगे। यानी कि जो ब्लैकमेलर है, जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है, वो उस अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएगा। और जब वो अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएगा तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। उस व्यक्ति का अकाउंट उस समय ही अनफ्रीज होगा जब वो आपको पैसा वापस आपका दे देगा। तो दोस्तों, यहां भी इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड कोई परेशानी हो जाती है, पेमेंट फंस जाता है, तो भी इस नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉड के साथ साथ। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन होता है लिखित में कंप्लेन देने का। ये तो हो गया फोन करके कंप्लेन दर्ज करवाने का। दूसरा ऑप्शन इसमें होता है लिखित में कंप्लेन देने का। तो उसका तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के ऑफिशियल पेज पर। ऑफिशियल पेज कौन सा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहां से जाकर कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं और स्क्रीन पर भी आप पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल जो पेज है इनका वो है cybercrime.gov.in। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय का नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसी पर जाकर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवाना है। दोस्तों, आप जैसे ही cybercrime.gov.in पर लॉगिन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो है रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड। ये आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम। ये दो ऑप्शन दिए होते हैं इस पोर्टल पर कंप्लेंट करवाने के। अदर साइबर क्राइम के अंदर बैंक से रिलेटेड धोखाधड़ी हो गई, मतलब आपसे किसी ने पैसा ठग लिया है किसी और अलग तरीके से, जैसे धोखाधड़ी, फिशिंग, हैकिंग, फ्रॉड जैसे जो मुद्दे होते हैं जो डिजिटल मोबाइल के ऊपर होते हैं, आपका फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम पे जो फ्रॉड होता है, उसकी जानकारी के लिए, उसकी कंप्लेंट के लिए आपको दूसरा ऑप्शन अदर साइबर क्राइम रिपोर्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिस फ्रॉड में, जिस साइबर क्राइम में महिला या बच्चा शामिल हो जाता है, उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है साइबर क्राइम रिपोर्ट रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड। इसके अंदर महिलाओं और बच्चों से जुड़ी साइबर जो क्राइम है उसकी रिपोर्ट आप दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें आपका न्यूडिटी वाला आ जाता है, सेक्सुअल कंटेंट का आ जाता है, न्यूड वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग का आ जाता है, या बाकी अन्य किसी तरह के न्यूड फोटो को लेके आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आपके वीडियो को लेके आपके कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आपके अश्लील फोटो कोई कहीं पे अपलोड कर रहा है, या फिर आपके नाम से कोई फर्जी आईडी बना के चला रहा है, कोई लड़की की बदनामी करने के लिए किसी तरह का कुछ भी काम कर रहा है, तो इसकी कंप्लेंट के लिए आपको साइबर क्राइम रिलेटेड टू वुमेन चाइल्ड में ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, सबसे अहम जानकारी है, इसके बाद भी आपको दो ऑप्शन मिलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान उजागर ना हो, आप अपनी जानकारी नहीं देना चाहते हैं, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अनोनिमसली।
अगर आप चाहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल जाए, आपको सेलेक्ट करना है रिपोर्ट एंड ट्रैक वाला ऑप्शन। यहाँ दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो एनोनिमसली वाला है, इसमें आपकी पहचान को गुमनाम रखा जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है रिपोर्ट एंड ट्रैक का, इसमें आपको अपनी डिटेल भी देनी पड़ेगी, बट आपकी जो जानकारी है, आपकी जो डिटेल है वो सुरक्षित रहेगी। जो बेहतर समझें उसमें से जो भी आप बेहतर ऑप्शन समझे वो सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, मेरा यकीन करिए कि सबसे बेहतरीन तरीका है। और जो भाई, और इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप कंप्लेंट दर्ज यहाँ करवाते हैं तो आपको एक कंप्लेंट आईडी दी जाती है। आपकी कंप्लेंट जब दर्ज हो जाती है तो उसके बाद आपके साथ भारत सरकार का गृह मंत्रालय के अधीन आने वाला नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल आपको एक यूनिक आईडी कोड देता है, जिस यूनिक आईडी से आप कभी भी 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में ये देख सकते हैं कि आपने जिसके खिलाफ शिकायत की थी, आपकी शिकायत के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई। आप उसमें कुछ अलग जो आपके साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, एविडेंस है, वो कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। बाकायदा इसमें जब आप कंप्लेंट करेंगे तो सब कुछ वो मांगेगा, पूरी घटना की डिटेल मांगेगा, आपने वो सब कुछ लिख देना है। दोस्तों, इस जो शिकायत करने का जो माध्यम है, इसकी सबसे अच्छी खासियत अच्छी बात यह है कि ये दोनों भाषाओं में मौजूद है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आप जिस माध्यम से शिकायत दर्ज करवाना चाहें वो दर्ज करवा सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा कि आप कंप्लेंट दर्ज करें तो गूगल क्रोम में डेस्कटॉप मोड को सेलेक्ट करके तभी शिकायत आप दर्ज करवाएं, ताकि आपको बीच में आपका जो मैटर है वो खत्म नहीं होगा, आपको दोबारा से शुरू नहीं करना पड़ेगा। आपको जो यूनिक आईडी मिलेगी उससे आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट को कि कहां तक कार्रवाई हुई, कुछ कार्रवाई शुरू हुई भी या नहीं हुई, क्या आरोपी पकड़े गए, क्या आरोपी कब तक पकड़े जाएंगे। आप इसके जवाब भी उनसे मांग सकते हैं और कुछ नया एविडेंस उसमें जोड़ना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। और आप उनसे फीडबैक भी उनको दे सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी जो शिकायत है उस पर कार्रवाई कब तक कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट ना होने पर भी दूसरा ऑप्शन है, आप इनकी शिकायत करने का भी, मतलब कि जो ये कंप्लेन वाली जो वेबसाइट है इसकी शिकायत करने का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। अगर आप उनकी जो कार्रवाई उससे नाखुश हैं तो आप भारत सरकार के गृह मंत्रालय डिपार्टमेंट को बता सकते हैं उसी वेबसाइट से सीधा। दोस्तों, मैंने दोनों तरीके आपके सामने रख दिए हैं कि जो भाई फोन से शिकायत दर्ज करवाना चाहता है अपनी किसी भी तरह की डिजिटल फ्रॉड या किसी भी तरह की साइबर ब्लैकमेलिंग के खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहता है फोन से, तो उसको कॉल करना है 155260 नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया है कि जी किस तरह से आप cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर आपको सेलेक्ट करना है वुमेन एंड चाइल्ड वाला ऑप्शन। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्या आप अपनी पहचान गुमनाम रखना चाहते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपने अपनी डिटेल भी देनी होगी। तो वहाँ भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ किस तरह से आप शिकायत अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। ये दोनों माध्यम मैंने आपको बता दिए हैं। और दोस्तों, जो भाई ये समझता है कि वो इस तरह से ये सब नहीं कर पाएगा, वो ये कंप्लेंट दर्ज नहीं करवा पाएगा, तो उनकी मदद के लिए मैं बैठा हूं। उन सब के लिए एक वीडियो में लेकर जरूर आऊंगा कि आप किस तरह से इस वेबसाइट पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। फ्रॉड से रिलेटेड क्या क्या आपको करना होगा, कौन कौन से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, किस कॉलम में क्या लिखना होगा, किस फ्रॉड में आप फंसे हैं तो क्या जानकारी आपको उसमें भरनी होगी, ये सभी जानकारी लेकर एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं लाइव आपको कंप्लेंट दर्ज करवा के दिखाऊँगा और उस कंप्लेंट की जो स्थिति है, कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है, उसे भी ट्रैक करके आपके सामने जरूर रखूंगा। इसके लिए जल्द ही वीडियो लाने की मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो जानकारी है ये हर किसी के काम आने वाली है। जरूरी नहीं है कि किसी के साथ फ्रॉड हुआ हो, किसी के साथ धोखाधड़ी हुई हो, किसी के साथ ब्लैकमेलिंग हुई हो, यह जानकारी सिर्फ उसी के लिए हो, नहीं, भविष्य में भी ये किसी के साथ ना हो। अगर होती है तो उसे सबसे पहले कौन सा स्टेप उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कार्रवाई करनी
नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी सूचना है, बहुत ज़रूरी जानकारी है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि भविष्य में वो किसी भी तरह की डिजिटल या साइबर फ्रॉड या ब्लैकमेलिंग के या धोखाधड़ी के शिकार होते हैं तो डायरेक्ट इस तरह से अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, पुलिस थानों में चक्कर लगाने से कुछ नहीं होता, उसी झमेले से निकालने के लिए भारत सरकार ने यह पोर्टल बनाया है और आजकल इस पोर्टल के माध्यम से ही लोग पकड़े जा रहे हैं। जो भरतपुर, मेवात एरिया, पुनाहाना, कामा, इस तरफ के जो ब्लैकमेलिंग का धंधा करने वाले लोग हैं वो भी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए पकड़ में आए हैं, इसी से उनको ट्रैक किया गया है, आज वो हवालात के पीछे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा होगा आपको, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जो भाई अभी तक फ्रॉड्स अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि भैया पैसा खर्च नहीं होता। हो सकता है आज आपके वीडियो काम नहीं आ रहा हो, पर इन फ्यूचर आपके या आपके किसी परिचित की मदद आप हमारे चैनल के माध्यम से जरूर कर सकते हैं। इसलिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा लेंगे तो तुरंत हमारे जो वीडियोज़ की सूचना है वो आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए दोस्तों। धन्यवाद।